टेस्टी तो होते हैं दोस्तों, और विटामिन भी होते हैं। शस्त्रधारा यहाँ पे दिख रही है। तो वो देख के मुझे एक पोएम याद आई बचपन की। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अरे यार दोस्तों, शालीवाहन से मैया के दर्शन आज देखिए। आगे है महेश्वर घाट। सुबह का टाइम हो चुका है, हम नहा धो के चल दिए हैं आगे की तरफ, नावड़ी टोडा की तरफ। चलिए, कल तबीयत थोड़ी ख़राब थी और अभी फिट एंड फाइन लग रहा हूँ मैं, तो मैं जल्दी से चल पड़ा और 7:30 बजे मैं निकल पड़ा हूँ। वैसे तो मेरा एम रहता है 7 बजे निकलूँ हूँ, दोपहर को आराम करूँ थोड़ा, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाता, लेट हो जाता हूँ मैं। चलिए कोई बात नहीं। अभी हम नावड़ी टोडा की तरफ जा रहे हैं, जिसको स्वर्णद्वीप भी बोलते हैं। इस सारा एरिया स्वर्णद्वीप में ही आता है, स्वर्णद्वीप तीर्थ। सब लोगों को वीडियो थोड़ा लेट मिल रही थी, इस वजह से सबकी शिकायत थी, लेकिन अब मैं ठीक हो चुका हूँ तो मैं वीडियो एडिटिंग फटाफट करके डाला करूँगा। और यहाँ पे ना अभी क्यों तबीयत ख़राब हुई पता है? ये धुंध भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और ठंड अलग ही लेवल की है। ठंड रात को बढ़ जाती है और दोपहर में गर्मी होती है, तब जाके वो वैसा हो गया शरीर में। और धुंध तो यहाँ भी है, देखिए सारा गिल्ला हो चुका है। और जब सांस लेते हैं ना तब वो ठीक से ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, क्योंकि धुंध होती है ना, इस वजह से। और आगे देखिए नावड़ी टोडा का घाट है, स्वर्णद्वीप तीर्थ। अब मैया का किनारा ना छूट गया है, मतलब छूट गया है मतलब दिख नहीं रही, बस यहाँ यहीं से दिख रही, देखिए हाँ, एक किनारे किनारे रोड जा रही है, बस एक खेत बीच में पड़ेगा और खेत के उस पार मैया दिखती रहेगी। तो ये किनारे किनारे ऑलमोस्ट रोड बनाया गया है। तो इसमें क्या है, किनारे भी है, और बिल्कुल किनारे क्यों नहीं जा रहे पता है? उधर इतनी सारी मोटरें लगा रखी है, सारी तरफ कीचड़ हो रखा है, तो गिरने का डर तो है ही, ऊपर से फिर टाइम वेस्ट, धीरे 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 धीरे, इस वजह से हम रोड ही चले जाते हैं। किनारे मैया तो यहीं है, दिख ही रही है, ठीक है। और थोड़ी सी जानकारी और देते हैं आपको। चलिए, फूल देखिए कितने अच्छे अच्छे लगा रखे इधर, लाल पीले सफ़ेद हरे नीले सब है। किसी का फार्म हाउस लग रहा है ये। एक पीछे गांव आया था, उसको बोथू बोलते, बोथू, ये रहा बोथू। अब इसके बाद है हमें जा रहे हैं डलखेड़ा, जा रहे ढलखेड़ा, डलखेड़ा से बलगांव जाएंगे। ये बोथू और रहमतपुर आ रहा है इसमें, तो गूगल पे तो सब उल्टा सीधा हो रहा है, लेकिन ठीक है। हम ढलखेड़ा की तरफ बढ़ चुके हैं आगे। ढलखेड़ा जाने के लिए रोड छोड़ के अब ये पूरा कच्चा रास्ता है, खेती है दोनों साइड, सुंदर रास्ता बनाया हुआ है। ये खेती वालों को मानना पड़ेगा, जहाँ भाई भाई के लिए 2 फुट रास्ता नहीं छोड़ रहा। और ये परिक्रमा मार्ग वहाँ पे स्पेशल लगा के वहाँ पे लगा रखा है, परिक्रमा मार्ग खेती वालों ने छोड़ रखा है। इनके लिए तो दूसरा रास्ता भी था, लेकिन देखिए अब दोनों तरफ ये है चने की खेती और आगे केले की खेती है, कहीं पे गन्ने की मिल जाती है। अच्छा मार्ग है, ऐसा मार्ग होना चाहिए, बहुत आनंद आता है चलने में। दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको, चलिए। क्या है, शालीवाहन जो मंदिर है ना, और वो स्वर्णद्वीप तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और वहाँ पे हिरण्यगर्भ नाम की नदी हुआ करती थी, ठीक है। उसी हिरण्यगर्भ नदी के संगम के पास में यज्ञ गर्भेश्वर महादेव जी का वास माना जाता है, अभी भी माना जाता है। लेकिन अब वो हिरण्यगर्भ नदी है कहाँ पे ये समझ में नहीं आ रही, और वो है भी नहीं, मतलब विलुप्त हो चुकी है, वो नहीं है अब हिरण्यगर्भ नदी। इस वजह से पहचानना मुश्किल है। और यज्ञ गर्भेश्वर महादेव भी नहीं मिलेंगे अब, क्योंकि वो भी पहचानना मुश्किल है, वो भी विलुप्त हो चुके हैं। अब लोगों की गंदगी वगैरह गाँव वगैरह होने की वजह से कुछ पता नहीं लग रहा।
ऐसी जो छोटी नदियाँ होती है ना, उसका नाला बन जाता है, फिर बाद में नाला बंद कर दिया जाता है, हो गई बंद नदी ख़त्म, ऐसा हो जाता है। तो आधे तीर्थ ऐसे ख़त्म हो चुके हैं अपने, क्या कर सकते हैं। केले ही केले, केले का वन है देखिए। अपन अपने रास्ते चलते हैं भैया केले हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इस साइड ये देखिए, ये छोटी छोटी पॉलिथीन जो कपड़े उड़ा के रखे हैं ना, इनको, ये पपीते के पेड़ है सारे, उसके बीच में चने के पेड़ लगाए गए, और पपीते के पेड़ अब कुछ दिन में बड़े हो जाएंगे। और इस साइड केले की खेती अच्छा है। अभी पीछे ना कहीं पे बाजरा या ज्वार लगाया था, बाजरा ही होगी हाँ। तो वो देख के मुझे एक पोएम याद आई बचपन की जो टीचर मुझे पढ़ाते थे। क्या थी वो पोएम, बताऊँ क्या? बीट ज्वार एंड बाजरा ग्रो भाई बाजरा ग्रो ऐसे पढ़ाते थे वो देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, और कैमरे में पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, इतना सुंदर लग रहा है। ये हर पत्ते पे एक पानी की बूंद है, मतलब ओस की बूंद है, और वो चमक रही है हर पत्ते के ऊपर ऊपर है, और भगवान सूर्य नारायण की प्रकाश उसमें पड़ के और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। वाह भाई वाह, ऐसे एक्सपीरियंस होने चाहिए सुंदर से। अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक बंदा था, तो उसके इसमें सरसों लगी हुई थी देखिए, और सरसों के पत्ते ले आया मैं उससे मांग के। वो बोले क्या करोगे महाराज? तो मैं बोला थोड़ी नाश्ता वगैरह किया नहीं था, तो भूख लगी है तो खाऊंगा। तो बोला मैं घर से ले आता हूँ ना महाराज, ये छोड़ दीजिए आप। मैं बोला नहीं भाई, अभी तुम्हारा घर बहुत दूर है और तुम खेत में काम कर रहे हो तो करते रहो, मैं यही खा लूँगा। तो बहुत मना करने के बाद में वो माना, मतलब नहीं गया वो बेचारा। तो फिर मैं तो आगे बढ़ गया लेके, नहीं तो फिर वो बेचारा आगे घर जाता लेके आता, और वो क्यों दुख देना यार किसी को। तो इस वजह से जितना है उतने में खुश है। और अभी ये हम खाएंगे, ये टेस्टी तो होते हैं दोस्तों, और विटामिन भी होते हैं, और डायरेक्ट ओस पड़ी हुई है इसमें, धुले धुलाए है, कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़े से कड़वे हैं लेकिन ठीक है, अच्छे लग रहे हो दोस्तों। ये जालनपुर का रास्ता है, और यहाँ पे महादेव पाटीदार जी चाय प्रसादी की सेवा देते हैं परिक्रमावासियों को। अच्छा लगा आपसे मिलके, ठीक। और यहाँ आइए, इनसे ज़रूर मिलिए आप, और यहाँ पे चाय पी के इनकी ज़रूर जाइए। इसमें रजिस्टर में नाम लिखना है, फिर आगे बढ़ जाना है ना। नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, हम सहस्त्रधारा से बिल्कुल किनारे पे जा रहे हैं। ये देखिए ये है सहस्त्रधारा, यहाँ पे दिख रही है। सहस्त्रधारा की खास बात मैं आपको बताता हूँ। एक सहस्त्रधारा की खास बात बताऊँ क्या? 1000 धारा है वहाँ पे, ठीक है। उसमें से सिर्फ एक धारा पूर्ववाहिनी है, मतलब वो उल्टी मुड़ जाती है मैया की तरफ, फिर जहाँ से उगम हुआ अमरकंटक की तरफ फिर से मुड़ जाती है। ऐसी एक ही धारा है। धारा वो आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वो बड़ी धारा है, छोटी मोटी भी नहीं है। इस वजह से ये खास बात है, 1000 धाराओं में से एक धारा पूर्ववाहिनी, ठीक है। ये खास बात है। बाकी तो बहुत सारी जानकारी है, आगे धीरे धीरे मिलती रहेगी आपको। मेरा बुखार ना जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब एक ही रात का था, एक दिन का रात का था। शाम को मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। ये बुखार ना 2-3 दिन मेरे ख़राब करने वाला था, लेकिन क्या हुआ, मैं हमेशा सेवन करता हूँ तुलसी का। तुलसी के पत्ते ऑलमोस्ट आश्रमों में, ऑलमोस्ट मंदिरों में मिल ही जाते हैं। तो तुलसी में पत्ते तोड़ के रख लेता हूँ और खाता रहता हूँ। तो उसके वजह से एंटी बैक्टीरियल होते हैं, वायरल एंटीवायरल, तो इस वजह से वो मैं बच गया, ठीक है। और आपको भी ऐसा ही करना है, रोज़ खाएंगे ना तो फिर सही रहेगा। और गिलोय का काढ़ा बनाया था मैंने, तो वो लेने के बाद में बहुत सही आराम हो गया, और जल्दी आराम हो गया। रात में ठीक हो चुका, और रात में एकदम, दिन में एकदम फ्रेश हो गया मैं। ये है ढलखेड़ा गांव। ढलखेड़ा गांव पीछे छूट चुका है, देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। बाहर से ही रास्ता परिक्रमावासी के लिए घुमा दिया गया।
चलिए कोई आगे बढ़ते हैं। ढालखेड़ा के बाद ऐसा रास्ता है, एक पहाड़ है, ऊपर एक झोपड़ी सी दिखेगी और ये ऐसा पेड़ पौधे वाला रास्ता है थोड़ा। यहीं से हमको जाना है बलगांव की तरफ। अब यहीं पे आगे एक क्षेत्र है और आश्रम है। ये है ढालखेड़ा का घोटू बाबा आश्रम और हम चल रहे हैं, ये देखिए, बलगांव की तरफ। ये रहा बलगांव की तरफ। यहीं से घोटू बाबा आश्रम से राइट की तरफ हो लेता है रास्ता। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर है बलगांव। चलो जी, हम थोड़ा सा जल भर लेते हैं। इधर जल चल रहा है, बहुत बढ़िया। ये पहले वाला फेंक देते हैं। और ये केला दिया गया था इधर कुछ भक्तों द्वारा। अरे ये तो बहुत दूर है। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ गया, चलिए भर गया है। चलिए अब ऊपर चलते हैं फटाफट। ये हमारा इधर दंड रखा हुआ है, इसको लगा देते हैं ढक्कन। और केले दिए थे, एक केला मैं खा गया, वैसे तो 4 दिए थे, 2 केला मैं दे दिया। हम आ चुके हैं बलगांव। ये रहा बलगांव। मांडव ऋषि गुफा से लेके हम खलघाट तक पहले आके दर्शन करके गए थे हम, बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ मोनी बाबा आश्रम भी आए थे, रुके थे। और बलगांव घाट तीर्थ है, ठीक है, भूतनाथ महादेव जी का वास है। यहाँ पे दर्शन कराएंगे आपको भूतनाथ महादेव जी का, और मैया जी के भी यहीं से दर्शन कराएंगे आपको। और मोनी बाबा आश्रम है ये, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आश्रम। यहाँ पे आने के लिए ना गांव से थोड़ा किनारे पे आने लगता है, हाँ, नहीं तो फिर वो गांव से ही निकल जाते हैं आगे की तरफ, खलघाट की तरफ निकल जाते कुछ लोग। अगर आप किनारे नहीं आओगे तो दर्शन नहीं हो पाएंगे आपके, ठीक है। बलगांव। दोस्तों ये मोनी बाबा आश्रम है और यहाँ पे ये सब व्यवस्था है परिक्रमावासियों के लिए। और ये आश्रम और गौशाला भी है यहाँ पे। और बलगांव घाट को ही तीर्थ बोला जाता है। और ये भूतनाथ महादेव जी का मंदिर है जो तीर्थ स्थान है। चलिए आपको तीर्थ स्थान के दर्शन कर। दोस्तों ये दर्शन कर लीजिए भूतनाथ महादेव जी के। दोस्तों बलगांव से थोड़ा सा रोड लगने के बाद में यहाँ से हमको, ये देखिए यहाँ पे आगे लगा हुआ है परिक्रमा मार्ग, यहाँ से इस साइड मुड़ना है हमें। ये कच्चा रास्ता लगेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, फिर एक रोड है, वो वापस रोड पे जाएगा। ये क्या था भाई। हम बलगांव से निकले, फिर चलते 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 अब खलघाट बुजुर्ग के पास में आ चुके हैं। उस साइड खलघाट बुजुर्ग है। और ये जो आपको नदी दिख रही है छोटी सी, नर्मदेहर, ये जो आपको नदी दिख रही है ये साटक नदी है। और आगे साटक नदी का संगम है इस साइड, मैया पे संगम हो जाता है। और है बड़ी है, मतलब अभी तो छोटी दिख रही है, लेकिन ये बरसात के टाइम पे बड़ी हो जाती है, काफ़ी दूर से आती है। ये देखिए, अच्छा है जल इधर। चलिए हम चल रहे हैं खलघाट की तरफ। तो आप खल बुजुर्ग जब आएंगे तब रुक्मिणी बाई जी यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये रास्ता है उनके सामने से जाता है परिक्रमा मार्ग, यहाँ पे सेवा करते दिखेंगे। इनसे मिलके ज़रूर जाना सब लोग, ठीक है। रुक्मिणी बाई जी, ठीक है, ये इनका घर है। ये तो घर भी अच्छा है और छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं बहुत। और हमें देवास से मिले हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवीलाल जाट है। हम देवास जिले से है, खातेगांव तहसील है हमारा, ग्राम रहटी है। हमने हंडिया से परिक्रमा उठाई और स्वामी जी मिल गए इंस्टेंटली हमको अचानक से। तो हमने स्वामी जी को पहचान लिया। बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं यूट्यूब चैनल पे, जानकारियाँ मिलती है। हमने स्वामी जी का यूट्यूब पे वीडियो देखा और काफ़ी उसकी सीरीज़ देखी हमने। और स्वामी जी अचानक से मिल गए स्वामी जी।
ठीक ठीक, आप 2 लोग उठाइए ट्रिप में। हाँ, हम 2 मित्र हैं साथ में। अच्छा अच्छा, ठीक। हम आ चुके हैं खल बुजुर्ग में, और यहाँ पे संकट मोचन बालाजी मंदिर जो है, यहाँ पे परिक्रमा उसी की सेवा होती है। और आगे हम थोड़ा सा आगे निकलेंगे, इस मंदिर में नहीं रुकने वाले। बालाजी मंदिर के बाद में ना, ये देखिए ये रूट, छोटा सा रोड है, छोटा सा भी अगले पुल तक है, मतलब हाईवे तक। ये साफ़ सुथरा इतना क्यों है? साफ़ सुथरा है ना बहुत, है ना, सारा साफ़ सुथरा है। और ऐसा रास्ता मिलना चाहिए। देखो कलर कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ से भरा हुआ। हाँ, अब खल बुजुर्ग गांव ख़त्म हो चुका है, अब लगा है छोटा सा जंगल। अब कोई आश्रम दिखेगा तो हम रुक जाएंगे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुजरात से 2 पति पत्नी। आपका नाम क्या है? तुषार पटेल। तुषार पटेल जी। आपका? प्रीति पटेल जी। ये दोनों हमारे साथ चल रहे हैं। अभी हमें मिले थे मौनी बाबा आश्रम बलगांव में। तो और एक बात बता दूं कि ये दोनों तो नहीं, एक जना ही राम राम इंडिया के सदस्य हैं परिवार का। तुषार जी सदस्य, उन्होंने हमें पहचान लिया, अब चल पड़े हमारे साथ। अब हम चलते हैं आश्रम। दोस्तों हम खलघाट से आगे निकल चुके हैं बलभद्रेश्वर। हाँ, ये है श्रीपाद आश्रम। ओके, बलभद्रेश्वर के रोड पे है हम, मतलब रास्ते पे है। चलिए देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं ज्ञानपुरा से, ये ऊपर ज्ञानपुरा है। हम यहाँ पे स्नान करने आए थे, देखिए इस घाट से नीचे उतरे थे, ये रहा। और ऊपर ही आश्रम है, एक ज्ञानपुरा में नया आश्रम खुल चुका है, एक श्रीपाद आश्रम बोल के। तो उसी में वहाँ पे हम जाने वाले थे, थोड़ा सा आगे बलभद्रेश्वर तक, लेकिन यहीं पे दिख गया तो वो अंदर बुला लिया, तो हम आ गए। यहीं पे देखिए ये खलघाट का ब्रिज है, ये देखिए इंदौर मुंबई हाईवे, वो ब्रिज है। हम थोड़ा आगे आके रुक गए हैं। और जल भी मैया में बहुत है, ये नीचे रहता है लेकिन आज बहुत है। देखिए सुंदर सा किनारा, थोड़ा सा कचरा हो चुका है, ये इंसान की करतूत है। देखो सारा कचरा, ठीक है। चलिए, और मैया का रंग देखिए वहाँ पे, बहुत सुंदर। उसका रिफ्लेक्ट जब मैया के जल में होता है ना, तो उसके नज़ारे ही कुछ और। नाव देखिए किस स्पीड से जा रही है। रुको मैं दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ कैसे जा रही है नाव। एक नाव मैया के अंदर, एक नाव मैया के ऊपर है। ये जो मार्ग दिख रहा है ये सामने से, ये परिक्रमा मार्ग है, और इस साइड मैया है, ठीक है। और ये रहा मैया का तो नज़ारा, यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हाँ, मैया यहाँ पे है। और ये आश्रम है, ये नया आश्रम बना है, इसी 1-2 महीने में बना है ऐसे बोलते हैं। इस आश्रम का नाम है श्रीपाद आश्रम, श्रीपाद वल्लभ आश्रम, शायद श्रीपाद आश्रम ऐसे बोलते हैं। और नासिक से संचालित है ये। और ये इतना बड़ा हॉल है ये पूरा, यहाँ पे किचन है इनका, और ये टॉयलेट बाथरूम वगैरह बिल्कुल किनारे हैं मैया के। किनारा ये इस आश्रम के बाद में डायरेक्ट मैया है, और छोटा सा मतलब गैप है बस मैया के किनारे। बहुत सुंदर है ये, एकांत में है, बस अंदर भीड़ है थोड़ी सी। दोस्तों आज हम काफ़ी दूर आ चुके हैं वैसे, और खलघाट से आगे ही आ चुके हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा रहा आज का दिन भी, और सब कुछ सुंदर रहा, बहुत आनंद आया, रास्ते का भी आनंद आया। मैया का दर्शन करते करते किनारे किनारे चलते रहे। अभी भोजन प्रसादी हो जाएगी, खा पी के सो जाएंगे। फिर 1-2 दिन बाद हम बड़वानी तक पहुंचेंगे। फिर थोड़ा ये ठंडी है ना, थोड़ा सा हम ये शूलपानी में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ठंडी में शूलपानी थोड़ा ठीक रहेगा। वहाँ धुंध रहेगी ना, तो हम इजीली कर पाएंगे वो। और बाकी शरीर का कैसा है, शरीर मेरा थोड़ा सा कमज़ोर सा लग रहा है, इस वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कत आएगी या फिर पता नहीं अब मुझे क्या। लेकिन मैं जितना जल्दी हो सकूँ उतना शूलपानी करूँगा ना, तो फिर शरीर जब तक तंदुरुस्त है तब तक मैं निपट पाऊँगा।
उस सिचुएशन से, इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी से पहुंच जाऊंगा। अंदर का नज़ारा तो देख लिया आपने क्या क्या हो रहा है, बाकी अब भोजन देखते हैं क्या क्या है। और कैमरे की क्वालिटी कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं गई, पता नहीं कैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं, बताना मेरे को कमेंट में बताना, ठीक।